मनुष्य के शरीर में आज भी ऐसे अवयव हैं जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। एक तरह से ये भी ब्रह्मांड जैसे हैं, जिनमें अनगिनत रहस्य अभी भी छिपे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन बचे हुए रहस्यों को सुलझाने का एक सुराग मिल गया है। ये सुराग आंतों के बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं। हैरानी की बात है कि इनकी लगभग 1000 प्रजातियां हैं और हमारी आंतों में लगभग 100 खरब ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं। हम हर रोज जो खाना खाते हैं वो हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया का भोजन बन जाता है। हमारा खाना मुंह से पेट तक भोजन नलिका के रास्ते पहुंचता है और अंत में पाचक एंजाइम्स जैसे एसिडिक गैस्ट्रिक द्रव्य और पेप्सिन की मदद से पचता है। पचा हुआ खाना डुओडेनम से होकर छोटी और बड़ी आंतों में पहुंचता है और ये ही आंतों के बैक्टीरिया का मुख्य प्रवास है। आंतों की सतह पर अनगिनत महीन तहें होती हैं जिन पर लसदार झिल्ली चढ़ी होती है। आंतों के बहुत से बैक्टीरिया इसी लसदार झिल्ली में रहते हैं। आंतों के बैक्टीरिया का आकार औसतन 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारी आंतों में इन छोटे बैक्टीरिया की लगभग 1000 प्रजातियां और 100 खरब की आबादी निवास करती है। ये बैक्टीरिया इतने छोटे हैं कि इंसान की आंखें इन्हें देख नहीं सकती, लेकिन जब इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो बगीचे में खिलते फूल जैसे नजर आते हैं। क्योरिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शिगोरू कामिये कई वर्षों से इन बैक्टीरिया पर शोध कर रहे हैं। इसलिए हमने उनसे आंतों के बैक्टीरिया मंडल के बैक्टीरिया के बारे में पूछा। हमारी आंतों में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया रहते हैं। मूल रूप से आप इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं: हितकर बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया जो हितकर के बिल्कुल विपरीत हैं, और तीसरे हैं अवसरवादी बैक्टीरिया जो इन दोनों के बीच बसते हैं। सबसे पहले हैं हितकारी बैक्टीरिया, जिन्हें अच्छा बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और बिफिडोबैक्टीरिया आते हैं। हितकारी बैक्टीरिया जैविक रसायन जैसे लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड और ब्यूटरिक एसिड का निर्माण करते हैं। जैविक रसायन हमारे शरीर में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें सूक्ष्मजीवी रोधी पदार्थों को पैदा कर रोगाणुओं को रोकने और पाचन बढ़ाने के लिए आंतों में पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन को प्रेरित करना शामिल है। दूसरे हैं हानिकारक या बुरे बैक्टीरिया। इनमें क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और ई कोलाई आते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया ऐसे विषैले पदार्थ पैदा करते हैं जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। ये एंजाइम पैदा करके तंतुओं को नष्ट करते हैं और दस्त, फूड पॉइजनिंग और संक्रमण को भी जन्म देते हैं। तीसरे हैं अवसरवादी बैक्टीरिया। इनका एक उदाहरण है बैक्टीरोइडिटीज। आंतों की परिस्थिति देखकर ये हितकारी या हानिकारक बैक्टीरिया में बदल जाते हैं। वैसे तो ये हानि रहित होते हैं, लेकिन अगर आंतों के जीवाणु मंडल में असंतुलन होता है और शरीर किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है तो ये सक्रिय रूप से प्रजनन करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य और आंतों के बैक्टीरिया में सहजीवी संबंध है। हम इन्हें घर और खाना प्रदान करते हैं, बदले में ये आंतों के बैक्टीरिया हमारा स्वास्थ्य ठीक रखते हैं और बीमारियों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण मदद करते हैं।